हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्टफ़ पराठे बनाएंगे। अक्सर स्टफ़ पराठे में हम सब्जियों को स्टफ़ करके फिर बनाते हैं, पर आज हम स्टफ़ पराठे में चीज़ डाल के उसे पराठा बनाएंगे जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। आज हम पिज़्ज़ा पराठा बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप इस पराठे को बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है, आधा कप कैप्सिकम को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है, आधा कप प्याज को भी मैंने बारीक काट के लिया हुआ है, 1/4 कप गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है। अगर आप चाहे तो मकई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 ऑलिव को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। थोड़ा सा हम पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम पराठे पे लगाएंगे। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हम इटालियन सीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे और तेल ज़रूरत मुजब। तो चलिए हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पराठे का डो बना कर तैयार करेंगे। तो हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक डालें, और 2 छोटा चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। अब इसका हम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार करेंगे। देखिए आटा सॉफ्ट गूंथ के तैयार है। अब इसे हम ब्लेड ढक के 15 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर तैयार हो जाए। तब तक हम पराठे का स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा बाउल लिया है और अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे, काटा हुआ कैप्सिकम, काटे हुए प्याज, ग्रेट किया हुआ गाजर, ऑलिव्स को डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम इटालियन सीजनिंग डालेंगे। नमक हम बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि चीज़ में नमक रहता है, इसीलिए हम हल्का सा ही नमक डालेंगे। अब स्टफिंग को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टफिंग को मैंने अच्छी तरह से हिला दिया है। स्टफिंग बनके रेडी है। 15 मिनट हो गई है। अब डो को हम 1 छोटा चम्मच तेल डाल के इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर तैयार हो जाए। देखिए डो है वो बिल्कुल स्मूथ बनके तैयार है। तो अब हम इससे पराठे बनाएंगे। डो में से मैंने 4 इक्वल पार्ट बना के तैयार किया है और चारों इक्वल पार्ट में से हम ऐसा पेड़ा बना के तैयार करेंगे। स्टफ़ पराठे है वो मोटे ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम स्टफ़ पराठे थोड़े हल्के से मोटे बनाएंगे। 4 लुई बन के तैयार है। सबसे पहले हम पराठा को स्टफ़ करेंगे। पराठा को स्टफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे पेड़े को सूखे आटे से डस्ट किया है। अब इसे हम रोलिंग पिन की सहायता से इसे हम बेलेंगे। मैंने रोटी को बेल के तैयार किया है। रोटी मैंने थिक रखी है। अब हम चम्मच की सहायता से पिज़्ज़ा सॉस को पराठे के ऊपर स्प्रेड करेंगे। मैंने यहाँ पे रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो होममेड भी पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम स्टफिंग के 4 इक्वल पार्ट बना दे ताकि पराठे को स्टफ़ करने में आसानी रहे। तो अब हम स्टफिंग को चम्मच की सहायता से पराठे के बीच में रखेंगे और इसे इवनली चारों ओर स्प्रेड करेंगे। देखिए मैंने स्टफिंग को चम्मच से इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब पराठे को हम बंद करेंगे। पराठे के किनारों को ऐसे उठा के हम बंद करेंगे। वापस हम इसे सूखे आटे से डस्ट करेंगे। मैंने तवे को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे हल्के हाथ से इसे बेलेंगे और पराठा बड़ा करेंगे। पराठे को मैंने बेल दिया है। अब इसे हम सेकने के लिए तवे पे डालेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। पराठे को हम पलटा देंगे। देखिए पराठा है वो गोल्डन ब्राउन सेक के तैयार हुआ है। दूसरी साइड से भी इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। दूसरी साइड से हम पराठा को पलटा देंगे। अब पराठे के ऊपर हम 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। मैंने पराठा को पलटा दिया है और ऊपर की साइड भी मैंने 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाला है और पराठा को हम दोनों साइड से गोल्डन होने तक इस प्रकार से हम इसे सेकेंगे।
पराठा है वो सिक के तैयार है, तो पराठे को हम प्लेट में निकालेंगे और इसी प्रकार से हम सारे पराठे बना के तैयार करेंगे। सारे पराठे बन के तैयार है। मैंने पराठे को सर्विंग प्लेट पे सर्व किया है और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी पराठे बन के तैयार हुए हैं। आप चाहे तो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी पराठे को दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।